बीजेपुर सीट पर कांग्रेस जीत गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे और बीजेपुर सीट कांग्रेस जीत चुकी है। ये सबसे बड़ी खबर, यानी कि मुकेश मल्होत्रा यहां से जीत दर्ज करने में कामयाब हो गए हैं और एक बार फिर से ये जीत जो है कांग्रेस के नाम, ये सीट कांग्रेस के नाम। बड़ी खबर है इस वक्त की। रामनिवास रावत वन मंत्री, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा, 7,228 वोटों से यहां से जीत दर्ज की है। हालांकि बड़ी खबर यह है कि रामनिवास रावत ने पिछले चुनाव में 18,000 वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन मुकेश मल्होत्रा इस बार 7,000 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। उमेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े। उमेश, बड़ी जीत कांग्रेस की। देखिए, निश्चित तौर पर ही जया अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन जो सूत्र हैं वो लगभग जो 7,000 से अधिक जो मतों से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है मुकेश मल्होत्रा, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। बस अब आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। मुकेश मल्होत्रा इस समय जो है काउंटिंग स्तर पर पहुंच चुके हैं और वो लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं। देखिए, लगातार जो है मुकेश मल्होत्रा ने 15वें राउंड के बाद लगातार बढ़त बनाई और ये लगातार जो बढ़त है वो जारी रही। इसका कारण भी जानना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से लास्ट में जो आदिवासी इलाके से काउंटिंग हुई थी और वो जो काउंटिंग है वो लगातार कांग्रेस के फेवर में जा रही थी। यही वजह है कि कांग्रेस ने लगातार यहां से बढ़त हासिल की और अब कांग्रेस ने यहां से जीत हासिल कर ली है। हालांकि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जिलाध्यक्ष की बात की जाए या तमाम बीजेपी के जो बड़े लीडर है वो यहां पर पहुंचे थे, वो अब मतगणना स्थल से निकल चुके हैं। वो किसी तरह की बात नहीं कर रहे हैं मीडिया से, लेकिन अब जो है कांग्रेस को यहां से एक बड़ी जीत मिली थी। कि इसका भी साफ तौर पर कारण है कि जिस तरह से लगातार जो पारंपरिक जो सीट यहां से कांग्रेस की रही थी, उसके बाद रामनिवास रावत ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और यहां कुछ ना कुछ नाराजगी जरूर देखने को मिली थी। खासकर जब आदिवासी जो काउंटिंग जो वोटिंग हुई थी, उससे एक दिन पहले जो आदिवासियों पर जिस तरह से गोलीबारी हुई थी, उसको लेकर आक्रोश जरूर था और यही वजह है कि लगातार आदिवासी जो वोटर है वो एकजुट नजर आए और तकरीबन 70,000 से ज्यादा जो आदिवासी वोटर मतदाता हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यही वजह है कि जो इस तरह का रिजल्ट है वो देखने को मिला। हालांकि कांग्रेस को अभी भी विश्वास नहीं है कि कांग्रेस यहां से जीत सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बीजेपी के पूरे बड़े लीडर जो यहां पर चुनाव प्रचार के दौरान पहुंचे थे और तकरीबन जो सभाएं, मुख्यमंत्री ने भी सभाएं की थी, लेकिन अब यहां से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने जीत हासिल कर ली है। हालांकि इसमें रामनिवास रावत जी का भी कहना है कि हमने 17-18वें राउंड में एक बढ़त मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। अच्छा, कांग्रेस के जो स्पष्ट करिए उमेश, एक चीज स्पष्ट करिए, फिर आगे आपसे बात करेंगे। एक जरा जानकारी दीजिए, यहाँ से मुकेश मल्होत्रा ने जीत दर्ज की है जो कि शहरिया आदिवासी वर्ग से आते हैं। इसका मतलब यह है कि जो आदिवासी का वोट है वो इधर कांग्रेस को शिफ्ट हो गया, मल्होत्रा जी को मिल गया है। 23 में क्या हुआ था? क्या 23 में भी आदिवासियों का वोट रामनिवास रावत को मिला था? कितने परसेंटेज का अंतर था इसमें, या इस बार पूरा ही शिफ्ट हो गया? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर ही रामनिवास रावत जी को भी 23 में वोट मिला था। यही वजह है कि वो 18,000 से ज्यादा वोटों से यहां से उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन चूंकि जिस दिन मतदान था उससे 2 दिन पहले इस तरह की घटनाएं सामने आई, तो आदिवासी इलाके में कहीं ना कहीं आक्रोश है और आक्रोश यही वजह है कि उन्होंने एकजुट होकर जो पूरा वोट बैंक है वो आदिवासी जो चेहरा जो है मुकेश मल्होत्रा है उनके फेवर में पूरी वोटिंग की और यही वजह है कि महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 92% जो है कहीं ना कहीं महिलाओं ने वोटिंग की थी और यही वजह है कि अब इस तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आदिवासी जो इलाका है पूरा रामनिवास रावत के साथ था। इसके साथ ही जाटव और कुशवाहा की अगर समाज की बात की जाए तो उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और यही वजह है कि मुकेश मल्होत्रा ने यहां से जीत हासिल की है। यानी कुल मिलाकर उमेश, ये कहा जाए कि आदिवासी वोटर्स की नाराजगी बीजेपी को यहां पूरी तरह से भारी पड़ी है और इसी के चलते आप देखिए एक बार फिर कांग्रेस ने इस सीट को जीता है। जिस तरह से मुकेश मल्होत्रा ने भी बंसल न्यूज से खास बातचीत की थी, वो भी हम सुनाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, कितने कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे थे। प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं और वो इस समय मतगणना स्थल पर है। सीधे सीधे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपकी बढ़त है 5,000 के आसपास, क्या कहना चाहिए? देखो, अब कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बढ़ेगी और लगभग 15-20 हज़ार वोट से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। यहाँ पर 3 राउंड बाकी है, क्या कहना चाहेंगे? ये 3 राउंड में कांग्रेस जीतेगी। क्या लग रहा है, क्या वजह मानते हैं कांग्रेस की? आप जिस तरह से कॉन्फिडेंस से जीत की वादे कर रहे हैं, क्या वजह लग रही है कि रामनिवास रावत जी कह रहे हैं 18 और 19वें राउंड पर बीजेपी एक बार फिर बढ़त में आएगी? वो उनका कहना है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी तीनों राउंडों में।
तो देखिए बिल्कुल साफ तौर पर कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा इस समय पहुंचे और उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है। कहा है कि अब जो है कांग्रेस लगातार यहां से बढ़त बनाएगी और निश्चित तौर पर ही जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, तो कांग्रेस इस बार जीत कर आ रही है। करण बारिश के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, श्योपुर। और चलिए मेहमान